द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसका मतलब क्या होता है कि द्विघात समीकरण, इससे पहले जो हमने मूल ज्ञात किए, हम ये पहले से ही पता कर सकते हैं बिना हल किए हुए कि जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है उसके मूल किस प्रकार के हैं। प्रकृति मतलब उसके मूल किस प्रकार के होंगे। किस प्रकार से क्या मतलब है? किस प्रकार से ये मतलब है कि उसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्याएं, और काल्पनिक मतलब अंडर रूट वाली, अंडर रूट के अंदर जो माइनस में आ जाती है उसको काल्पनिक कहते हैं। तो हम ये पता कर सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल कब वास्तविक होंगे और कब वास्तविक नहीं होंगे। और एक बात यहाँ से पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने पर कब समान होंगे और कब अलग अलग होंगे। ये भी स्थिति हो सकती है कि दोनों मूल, पीछे हमने क्वेश्चन हल किया है, दोनों मूल समान आ जाते थे ना, तो ये भी पहले से पता चल जाएगा कि दोनों मूल समान होंगे या अलग अलग होंगे। ठीक, तो देखिए अब यहां पर क्या है, ax² + bx + c बराबर 0, a नॉट इक्वल 0, ये मैंने द्विघात समीकरण लिख रखा है। अभी बीच का कुछ टॉपिक कट गया है, नहीं तो पहले द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र हुआ करता था जिसे द्विघाती सूत्र कहते थे। क्या कहते थे? द्विघाती सूत्र। तो उसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो द्विघाती सूत्र होता था उसमें क्या था कि अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से किस प्रकार हल करते हैं, जिसमें आपको जोड़ा बनाना होता था गुणनखंड ज्ञात करके, यही तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि जिसमें क्या होता है कि आप उसका जोड़ा नहीं बना सकते हैं, तो उनको आप इससे द्विघाती सूत्र से हल कर सकते थे। वो द्विघाती सूत्र ये है कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। देखिए जब कोई भी आपको द्विघात समीकरण दिया होता है तो उसमें a, b और c का मान तो आप निकाल ही सकते हैं। जो x² के साथ लिखा होता है वो a होता है, और जो x के साथ लिखा होता है वो b, और एक अचर पद होता है जिसे हम c कहते हैं, यही तो होता है। तो अगर वो मान आपको पता चल जाए तो इस सूत्र से देखो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a, इसका प्रयोग करके आप उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है b² - 4ac, इसको द्विघात समीकरण का विवितकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विविक्त कर। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्त कर क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। अतः इसको किससे लिखते हैं? d से। d बराबर b² - 4ac। अब सुनिए, इसको ये विवितकर तो कहते हैं, लिख दिया। अब ये कैसे डिसाइड करेगा? इससे कैसे पता चलेगा कि मूलों किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे या नहीं होंगे? तो सुनो, यदि नंबर 1, यदि b² - 4ac, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, b² - 4ac का मान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? देखो इस समीकरण से हमें abc का मान पता चल जाएगा, और जब हमें abc का मान पता चल जाएगा तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं ना, यहाँ मान रख के। अभी करवा रहा हूं एग्जांपल आगे। तो b² - 4ac ग्रेटर देन, अगर b² - 4ac का मान निकालने पर इसका मान 0 से बड़ा आता है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तब दो
अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। कोई द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, उसका आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विविधकर निकालिए। अगर इसका मान 0 से बड़ा आ जाता है तो हम कहेंगे कि इस समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल हैं। नंबर 2, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए। ठीक है, एक स्थिति ये हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए। एक हो सकता है कि 0 के बराबर हो जाए और एक हो सकता है 0 से, यही तो होगा। 3 स्थितियां इस तरीके से बन सकती हैं। हो तब दो समान वास्तविक मूल होंगे। मतलब इन दोनों ही स्थितियों में वास्तविक मूल होंगे। अंतर क्या है? पहली वाली स्थिति में अगर 0 से बड़ा है तो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे और इसमें समान, मतलब दोनों समान समान रहेंगे, एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। तीसरी स्थिति, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए। 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से हो तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। समझ गए बात को? तो अब इसे कैसे पता करेंगे कि मूल वास्तविक होंगे नहीं होंगे? ठीक है, देखिए, मान लीजिए यहां हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखें एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखिए 7 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 है। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो इस एग्जाम्पल को समझते हैं इससे। यहां पर आप इससे तुलना कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कीजिए। बताओ a बराबर कितना है? बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है? a का मान इस समीकरण में कितना है? सनी समझ में आ रहा है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है उसे a कहते हैं। और यहाँ पर b का मान कितना है? -4। और c का मान 3। आ रहा है सबको समझ में? अच्छा, इसके बाद विविधकर, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसकी जगह पर d लिख दीजिए। मैंने लिख के एक बार फिर से बता दिया। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, ये लिख लिया हमने। अच्छा, अब थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, यहां से कर दें। देखो d बराबर b का मान कितना है? माइनस स्क्वायर, b स्क्वायर है ना, -4। a का मान 2 और c का मान 3। 4 चौक को प्लस में या माइनस में? प्लस रहेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 3 24। कितना आया? -8। बताइए विविधकर कितना आया? -8। 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है? जब ऐसे आएगा तो समझ में आ जाएगा ना। माइनस में संख्या आ गई मतलब 0 से छोटा है। दूसरा क्या हो सकता है? 0 ही आ जाए। और तीसरा क्या? 0 से बड़ा, मतलब धनात्मक रहे। अगर 0 से छोटा है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है ना। अच्छा, यहाँ देखो ये स्थिति लिखी हुई है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, तब मूल कैसे होंगे?
बताओ मूल पता कर लोगे? समझ में आया कुछ? कोई भी द्विघात समीकरण आपको दिया गया हो, ए बी सी का मान लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी का मान निकाल लीजिए विविध कर का। जब ये आएगा तो मान जब यहाँ पर आ जाएगा तो आप उसे देख, बस ये 3 लाइनें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए कोई संख्या 0 से बड़ी आ गई है ना, जैसे 1 2 3 कुछ भी आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे। अगर 0 आ गया तो वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। और अगर 0 से कम आ जाए अर्थात माइनस में, 0 से कम का मतलब है माइनस में जब आ जाएगा तब मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। चाहे ये कहिए कि काल्पनिक होंगे, चाहे ये कहिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, बात एक ही है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है या नहीं होंगे। बताओ समझ में आया? पता कर सकते हो मूलों की प्रकृति। वो तो अलग, अभी ऐसा आ गया कि छोटा आ गया है, बड़ा भी आ सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है। तो जब 0 के बराबर आएगा तो लिख दोगे कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। और जब बड़ा आ जाएगा तो लिख दोगे कि मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। बस इतनी बात लिखनी है। यही मूलों की प्रकृति होती है कि आखिर मूल की प्रकृति मतलब कि मूल किस प्रकार के होंगे। इसे नोट करिए। फिर उदाहरण नंबर 8 है, देखिए उदाहरण नंबर 8 जो है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? ठीक है, सबसे पहला लाइन इसमें है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। ठीक, सबसे पहले 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क, मतलब एक 13 मीटर व्यास वाला वृत्ताकार पार्क यहां बना लेते हैं। ये वृत्ताकार पार्क है। इस वृत्ताकार पार्क का ये क्या है? केंद्र है। और ये क्या हो जाएगा इसका? ये परिसीमा होती है। ये क्या है? परिसीमा। यही तो है परिसीमा, जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि। यहाँ वृत्ताकार पार्क कहा गया है तो इसकी परिसीमा से मतलब इसका जो बाहरी किनारा 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। व्यास खींच दीजिए इसका। व्यास केंद्र से ही तो होकर जाता है। चलिए ठीक है, ये व्यास हमने खींच दिया। ये केंद्र, व्यास कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो। क्या मतलब हुआ इसका? 2 फाटक बने हुए हैं, एक तो यहां है और एक यहां है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। एक फाटक ए है और दूसरा फाटक बी है। खंभा इस प्रकार गाड़ना है, खंभा इस प्रकार गाड़ना है परिसीमा पर कि फाटक ए और बी से जो दूरी हो उन दूरियों का अंतर कितना हो? 7 हो। मान लीजिए कि यहां पर एक खंभा हम गाड़ते हैं, यहां पर एक खंभा गाड़ते हैं इस तरीके से बिंदु P पर। इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक,
इतनी बात समझ में आ गई। ए से यहाँ तक की दूरी AP और B से यहाँ तक की दूरी BP, इनकी दूरियों में जो अंतर है वो कितने का है? 7 का है। तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को x + 7 मान सकते हैं, या एक को x मान के दूसरे को x - 7 मान सकते हैं। मान लीजिए ये x है और ये x - 7, हो गया ना अंतर? अंतर आ गया 7। ठीक है, कैसे अंतर आया? x में से x - 7 घटाओ, ऐसे तो घटाओगे, तो x - x + 7 तो कितना आ गया? ये लो घटाने पर 7 आ गया, अंतर 7 आ गया ना। चलिए अच्छा, इसको अब हम लिखते हैं एक एक करके। माना इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन में कह रहा है, दूरियों का अंतर 7 मीटर है, क्या ऐसा करना संभव है? ऐसा करना संभव है, इसका मतलब जानते हैं क्या पूछना चाह रहा है? अभी हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक हुई तो ऐसा करना संभव है, और अगर वास्तविक नहीं हुई तो असंभव है। उसके बाद कह रहा है यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना खंभा बिंदु P पर गाड़ना है, तब फाटक A से दूरी AP = x, AP = x - 7, AP बराबर, इन दोनों में कौन सी दूरी बड़ी लग रही है? ये ज्यादा है ना, तो मैं इसको कम मान लिया हूं, प्लस कर दीजिए। और क्या, एक को x मान लीजिए, दूसरे को x + 7 कर दीजिए, तभी तो अंतर यही आएगा। क्या दिक्कत? घटा दीजिए, x + 7 में से x घटा दीजिए, तब AP = x + 7 तथा फाटक B से दूरी कितनी होगी? BP = x। चलिए ठीक है, ये कुल मिलाकर के एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? कैसे पता चला कि ये समकोण त्रिभुज है? कहाँ कहा गया था कि 90 बन रहा है? कैसे पता चला कि 90 का बन रहा है? कैसे पता चला कि 90 का बन रहा है? कुछ याद आ रहा है रेखा गणित में? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बात समझ में आई? ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, और ये एक अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये क्लास 9th में आप लोगों को रेखा गणित में बड़े अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त में ही तो बना है, तो इसलिए 90 डिग्री का होगा। अब अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज। और अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो होता है। तो ठीक है, देखिए त्रिभुज ABP में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, अब आप लोगों को अगर एक बात नहीं पता है तो बता दूं,
कि हमेशा समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है उस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और अन्य दो भुजाओं में एक लंब होता है, एक आधार होता है। ठीक, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है x मान लीजिए और आधार कितना है x प्लस, चलिए 13 त्रयम 169, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 7, 169 एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर, 7 सते 2 सते 14x। इसको इधर लाइए, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 100, ये तो इधर ही है ना, ये बराबर के इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये बराबर के इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये बराबर के इधर था तो इधर ही रहेगा। उसके बाद में ये प्लस 49 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस 49 हो जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x और इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और ये 120 बराबर, यहाँ बराबर 0 कर दीजिए, ये भी बराबर 0। इसके बाद ये माइनस 2 से इसमें भाग दे दीजिए क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है सब ना, इसमें भी माइनस 2 से भाग दे दीजिए, इसमें भी माइनस 2 से भाग दे दीजिए। देखो 2 से इसलिए भाग दिए हैं संख्या छोटी हो जाए, दूसरा माइनस से इसलिए भाग दिए हैं कि यहाँ माइनस से प्लस हो जाए, तो ये माइनस माइनस प्लस और 2 2 कट गया, यहाँ पर 2 सते 14, तो बचा क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आया 7x, ये प्लस माइनस प्लस माइनस 60 प्लस माइनस माइनस और 2 से जब इसे कैंसिल करोगे तो 2 छक 12, 60 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये समीकरण मिला। इसको अब यहाँ पर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। चलिए ठीक है, a बराबर 1, एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, तो a बराबर, b बराबर, c बराबर, सही है। चलिए अभी वितकर निकालिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4, a का मान, c का मान 7 सते माइनस माइनस प्लस 4 छक 240, जोड़ो 9, 4 4 8, बताइए ये 0 से बड़ा है या नहीं है? मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे? अतः खंभा गाड़ना, यही तो पूछ रहा था। अगर ये मूल वास्तविक होंगे तो खंभा गाड़ना संभव है, और अगर खंभा गाड़ना संभव है तो फाटक से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ा जाए, ये भी तो पूछ रहा था। तो अब x का मान निकालना पड़ेगा, इसके मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, फिर बताएंगे कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। तो देखिए ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 दिया गया था। इसको मैं द्विघाती सूत्र से हल कर दूं, जो अभी सूत्र बताया था आप लोगों को, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, देखो यहां मैं लिख रहा हूं द्विघाती सूत्र। देखिए आप सब लोग ये जो समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। 60 के 2 गुणनखंड लाइए जिनको घटाने पर 7 आ जाए, बताइए क्या होगा? 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाओ 7 आ जाएगा। गुणनखंड विधि से इसे आप हल कर सकते हैं, मैं इसे द्विघाती सूत्र से हल करवाने जा रहा हूं। अगर आप लोग चाहें तो गुणनखंड विधि से भी हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन द्विघाती सूत्र पर भी करवा दे रहा हूं। x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही तो होता है। अब यहां से कर दे रहे हैं, देखो x बराबर माइनस बी, बताइए b का मान कितना है? 7, b का मान 7 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो मैंने मान निकाला है 289, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही तो मान है, तो दोबारा से नहीं निकालेंगे, यहां पर लिख देंगे 28। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो d बराबर हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस, तो ये जो 289 मान आया है किसका है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही तो है। तो फिर से वहां लिख के गुणा भाग करोगे तब भी यही आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो ना, क्या जरूरत है गुणा भाग करने की, बटा 2a का मान 1, तो x बराबर -7 प्लस माइनस 289 वर्गमूल 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। पता है ना सबको? 20 तक तो कम से कम याद ही होना चाहिए। इसका वर्गमूल 17 होता है। अंडर रूट में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो क्या मतलब है? उसका वर्गमूल ही तो निकालना है। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 17 बटा 2। अब x बराबर, इसको दो भागों में बांटिए, -7 प्लस 17 बटा 2, और दूसरी तरफ x बराबर -7 माइनस 17 बटे, देखिए ये प्लस माइनस दोनों तो है, तो एक बार प्लस लिखिए एक बार, तो x बराबर ये घट जाएगा, 17 में से 7 जाएगा तो 10 बटा 2, ये जुड़ जाएगा, 17 7 जोड़ोगे तो -24 बटा 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 5, और ये कैंसिल होके x बराबर, बताइए दूरी माइनस में होगा? नहीं होगा ना, एक माइनस में आ गया और एक प्लस में आ गया। तो हमें क्या करना था? फाटक ए और फाटक बी से हमें दूरी ज्ञात करना था, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, तो यहां हम लिख देंगे x नॉट इक्वल -12। समझ गए? इसलिए x बराबर 5 लेने पर, और जब x बराबर 5 लेंगे तब हमसे कह रहा था कि कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। तो चलिए ठीक है, देखिए यहां पर फाटक ए से दूरी क्या था? x प्लस 7, तो यहां लिखेंगे तब फाटक ए से दूरी कितना था? AP माना था ना, AP बराबर x का मान 5 आया, 5 प्लस 7 बराबर 12, तथा जगह नहीं बच रहा है, लिख दूं यहीं पर, तथा चलो ठीक है, फाटक बी से दूरी, फाटक बी से दूरी BP है, BP बराबर, BP बराबर x माना था ना, तो x का मान कितना आया? 5। अच्छा सुनिए, ये सेंटीमीटर में दिया गया था या मीटर में? तो अगर ये मीटर में दिया गया था तो यहाँ हमने गलत लिख दिया, ये मीटर रहेगा, तो यहाँ भी इसका जो मान होगा वो किस में आएगा? मीटर में। तो एक फाटक से दूरी कितनी है? 5 मीटर, और एक फाटक से 12 मीटर। बताओ दोनों फाटकों की दूरियों में अंतर कितना है? 12 माइनस 5 7 है ना, आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हल हो जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, ये समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर, पहले हम विविधकर ज्ञात करेंगे, तो a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। बताइए विविधकर निकालने के लिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -2 -4, a का मान 3, c का मान 1/3, 3 2 दूना -4, ये तो कट ही गया ना, कितना आया? 0। बताइए मूल वास्तविक है? चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए दो समान वास्तविक मूल होंगे। आई बात समझ में? 0 आ गया ना, तो यहां पर समान होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अब उस मूल को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? अब x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो x बराबर -b का मान कितना है?
-2 है ना, और माइनस यहाँ पहले से होता है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √b² - 4ac का मान कितना आया? 0 बटा 2a, a का मान 3, तो x बराबर 2 प्लस माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, बटा 6, 2 तिया 6। तो अगर यहाँ पर हम दो मूल इसके ज्ञात करना चाहें तो क्या होंगे? x बराबर 2 प्लस 0 बटा 6 और x बराबर 2 माइनस 0 बटा 6। तो ये तो x बराबर 2 बटा 6 और x बराबर 2 बटे, बताओ समान आ गया कि नहीं आ गया? ये कट भी रहा है, इसे जब आप काटेंगे तो x बराबर 2 1 कम 2, 2 तिया 1 बटा 3 और x बराबर 1 बटा 3। अतः समीकरण के दो मूल 1/3 कामा 1/3 है। बताइए, समझ में आया? तो इस तरीके से कोई समीकरण दिया हो तो उसका आप विविधकर ज्ञात कर लीजिए। विविध कहा जा रहा है तो विविधकर ज्ञात करने के बाद उसे देख के आप बता दीजिए मूल कैसे होंगे। अगर मूल वास्तविक है तो उसको आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, अगर वास्तविक नहीं है तो फिर उसे ज्ञात ही नहीं करना है। समझ में आया? तो ये उदाहरण नंबर 9 है, इसे नोट कर लीजिए। फिर ये एग्जाम्पल सारे इसके खत्म हो गए। इसके बाद जो प्रश्नावली है 4.3 वो होमवर्क में है।